बस कुछ देर और, बस कुछ ही देर में कंचन को उसके असली स्थान पर पहुंचाना होगा। कंचन और ज्योत्सना की तकलीफें अधिक से और अधिक बढ़ेंगी और उन्हें हाँ? कंचन का पुतला तो मैंने यहीं पर रखा था। किसने लिया? कहाँ गया कंचन का पुतला? कंचन का पुतला गया कहाँ? हाँ? कहाँ चला गया? राजमाता, यही ढूंढ रही थी ना? इसे क्यों लिया तुमने? कोई वजह नहीं है, अंतिम विदाई देने को ही लिया था। आखिर है तो मेरे पिता ही ना। वैसे लग तो रहा है कि मोहिनी ने इस पर शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया। मुझे अभी जरूरी काम है, तुम अब जा सकती हो। मैंने अपना काम कर दिया है। तुम्हारी ये चालाकियां तुम्हारा काल बनेगी कामिनी। तुम कंचन को ज्योत्सना के सामने मारना चाहती हो और ज्योत्सना को और अधिक कष्ट देना चाहती हो ना? इसीलिए कंचन को ज्योत्सना के पास भेज रही हो। लेकिन तुम ये भूल रही हो कामिनी, उसका नाम है ज्योत्सना, सपेरो की बेटी ज्योत्सना। एक बार उसे उसका कंचन मिल गया तो फिर कोई कंचन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुमने ही उन्हें अलग किया है। इस बार बिना सोचे समझे तुमने उन्हें एक कर दिया है कामिनी। इसीलिए मैंने कंचन को तुम्हारे हवाले कर दिया है। ऐसा लगा कोई खड़ा था। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ भी और सोचने से काम नहीं चलेगा। मुझे मेरा काम अब पूरा करना होगा। बूढ़ी माँ, बुद्धू लड़की, मैं यहाँ सचमुच की थोड़ी ना हूँ जो मुझे गले लगाओगी। तो फिर तुमने उस मुरली पर तान छेड़कर मदद मांगी, मैं इसीलिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इसका मतलब इस मुरली पर तान छेड़कर आपको बुलाया जा सकता है? इस बांसुरी के सुर मदद की प्रार्थना करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। काल नागिन की बात बिल्कुल सच है। उनकी दी हुई चीजें हमारी बहुत काम आ रही हैं बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ,
आपको देखकर मेरा खोया हुआ विश्वास आ गया। लेकिन अगर मैं इस परीक्षा में सफल ना हो पाई, तब तो मुझे इन राक्षसियों के राज्य में ही मरना होगा। मैं तुम्हारी मदद करने आई जरूर हूँ, लेकिन परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। तुम्हें इस जगह से तुम्हारे ही बल और प्रयत्न से निकलना होगा। ये आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? इतना बड़ा पत्थर हटाकर मैं निकलूंगी कैसे? मुझ में इतनी शक्ति है भी क्या भला? ओ बूढ़ी माँ, ये आपकी कैसी मदद है? मेरी मुसीबत तो टली ही नहीं, अब क्या करूंगी मैं? ओ बूढ़ी माँ, मैं इतना भारी पत्थर अकेले कैसे हटाऊंगी? ये तो मेरे लिए असंभव कार्य है। मुझसे नहीं होगा बूढ़ी माँ, मेरी सहायता कीजिए बूढ़ी माँ। बाहर तो नहीं निकली। अच्छा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो लड़की अब गुफा के अंदर ही मरी थी। आखिर बात क्या है बताओ तो रिम्बा। उस लड़की को गुफा से निकलने में इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं अंदर बेहोश तो नहीं हो गई? निकलेगी भी कैसी? असली राक्षसी होगी तब तो उसमें हम जैसी शक्ति होगी। ये तो अच्छा ही हुआ, असली नातिन मेरे कब्जे में है और इस नकली नातिन का खेल आज खत्म। तूने क्या कहा रिम्बा? मेरा समय अब खत्म हो गया है? इतना बड़ा दुस्साहस तेरा? नहीं नहीं थांदी, मैं भला ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मैं तो कह रही थी कि वो लड़की इतना समय क्यों ले रही है कौन जाने? अभी तक तो उसे बाहर आ ही जाना चाहिए था। पत्थर तुम्हें ही हटाना होगा बेटी, वरना तुम इस परीक्षा में सफल नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें जितनी जरूरत होगी उतनी मदद करूंगी मैं। आओ, मेरे पास आओ। अपना हाथ बढ़ाओ